ये थी उसकी मेंटालिटी। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। शायद हो सकता है कि गलतफहमी नहीं थी। मैंने अपने कानों से सुना जो कुछ वो कह रही थी। कितना जहर था उसके लहजे में, कितनी नफरत थी उसकी आंखों में, तुम सोच भी नहीं सकते। मुझे तो खुद को समझ नहीं आ रही कि परिशे भाभी अभी तक इतना गलत सोच रही हैं। और मशवरा दो मुझे वहां जाने का। मुझे पता था कि वो नहीं बदल सकती। वहां जाके क्या मिला मुझे? वही बेगानगी, वही नफरत, वही हकारत। आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। मगर मैंने तो परिशे भाभी में बहुत चेंज देखा था। मैं तो सोच रहा था शायद हालात ने उनको बहुत बदल दिया। अरे क्या खाक सिखा दी है, वो पहले से ज्यादा जहरीली हो गई है। देखो काशान, इस इंतहा पे जाके मत सोचो, कोई गुंजाइश बाकी रहने दो। क्या अभी और गुंजाइश की कसर बाकी है? देखो, लौटने की ख्वाहिश मंजिलें आसान कर देती है। यहाँ लौटने की नहीं, रोंदने की ख्वाहिश बाकी है। उसका बस चले तो दाग दाग कर दे, इतने जख्म लगाए कि गिनती भी भूल जाए। एक तो काशान भाई की समझ नहीं आती, अब कहते हैं कि मामा को नहीं बताना। भाई क्यों नहीं बताना? यार उनकी राय बिल्कुल दुरुस्त है। मामा और बाबा की तबीयत तुम दोनों के सामने ही है। कहीं उनकी तबीयत बिगड़ गई तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लो, ये क्या बात हुई? अब घर वालों से ही बातें छुपाएं। और आज नहीं तो कल उन्हें पूरी बात का पता तो चलना ही है। तो कल वो क्या सोचेंगे कि हमने उनसे घर की बातें छुपाई? हाँ बिल्कुल, उन्हें बल्कि बताना चाहिए हमें कि उनकी लाडली परिशे क्या कुछ कर रही है और क्या कुछ कर सकती है। मैं अभी मुत्तफिक नहीं हूं। मेरे ख्याल में मामा को कुछ भी नहीं बताना चाहिए। अगर उन्हें पता चला तो उन्हें बहुत दुख होगा। क्या ख्याल है, बाद में दुख नहीं होगा? मेरा ख्याल है कि कुमेल चाहता है कि हम उन्हें अभी कुछ ना बताएं। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पूरी बात पता चल जाएगी और यूं उनका रिएक्शन भी कम होगा। बिल्कुल, मेरा मकसद भी यही है। कभी आपने सोचा है कि इस दुनिया में आपका है ही कौन सिवाय फायजा आंटी और काशान के? मगर आप उन्हीं को अपना दुश्मन समझ रहे। क्या मिला आपको अपनी जड़ें खुद काट के? आपको क्या लगता है उन लोगों ने कुछ नहीं किया? वो भी मेरे खिलाफ साजिशें करते रहे। यही तो आपकी गलत सोच है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कोई सास नहीं चाहती कि उसकी बहू दुश्मन बने और कोई शौहर नहीं चाहता कि उसकी बीवी घर छोड़ के चली जाए। मगर ये हालात आपने खुद पैदा किए। वो अपने रवैये तब्दील करने पे मजबूर हो जाए। लेकिन अब तो पानी सर से गुजर चुका है। पानी इतना भी ऊंचा नहीं हुआ, तैर के बाहर निकला जा सकता है। अब भी वक्त है कि आप अपनी सोच को बदलें, नहीं तो ये तन्हाई और बर्बादी हमेशा के लिए आपका मुकद्दर बन जाएगी। ये जहर तो जिंदगी भर के लिए है। जिंदगी भर के लिए नहीं है। अब भी हालात संभाले जा सकते हैं। जो कुछ हुआ है उसकी माफी तलाफी हो सकती है। अभी भी हालात नहीं बिगड़े, संभल जाएं। आपकी बातें सोचने पर मजबूर करती हैं, बट आई एम श्योर कि कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं। देखें, आप कदम तो उठाएं, अपने पांव की मट्टी तो छोड़ें, फिर देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है। क्या सोच रहे हो? पता नहीं क्या बात है, मुझे परिशे की फिक्र रहती है। वो लड़की अकेले में कहीं कोई हरकत ना कर बैठे, उसका अब अपने घर वापस जाना बहुत जरूरी है। फिर वही परिशे,
तुम्हें कोई और काम नहीं है? बेचारी तन्हा रह गई। वो अकेली रहे या किसी के साथ, तुम्हें क्या लेना देना? तुम क्यों उसकी खातिर अपने घर का माहौल खराब करते हो? दोनों हमारे इस आंगन में खेली हैं। उसे दुखी पाकर मुझे बड़ी तकलीफ होती है। हमें उससे क्या लेना देना? अरे रब से दुआ करो कि वो अगर किसी को बेटी दे तो उसके नसीब अच्छे करे, वरना माँ बाप जीते जी मर जाते हैं, अपने बोझ तले दब जाते हैं। वो तो बोझ ही है, खुद पर भी और दूसरों के लिए भी। और इनकी माँ, बेटियां बोझ नहीं होती। तुम उसके ज्यादा हमदर्द ना ही बनो तो अच्छा है। बुरे दिन पूछ कर नहीं आते। आज वो हालात का शिकार है और कल को कोई और भी हो सकता है। परीशे जितना वक्त अपने ससुराल से अलग रहे ना, उतना ही अच्छा है। और उसका मेरी बेटी हुरैन से दूर रहना उससे भी ज्यादा अच्छा है। उसके मनहूस साए से परे रहना ही बेहतर है। एक बंधन में बंधी हम सहेलियां। रावलपिंडी इस्लामाबाद में ईशा की आजान का वक्त हो गया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूल